स्वागत है आपका टेक चर्चा के एक नए एपिसोड में। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया था। तो ऐसे में काफ़ी लोगों के मन में यही सवाल है कि हम कौन सी ऐप्स को इसके ऑल्टरनेटिव में यूज़ कर सकते हैं। तो असल में जो ऐप्स थी वो हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। सारी 59 ऐप्स तो नहीं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी ऐप्स थी जिनका इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही था, तो उनके अल्टरनेटिव तो हमें चाहिए। तो हमने उन 59 ऐप्स में से कुछ ऐप्स चुनी हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप उनके अल्टरनेट में कौन सी इंडियंस या नॉन इंडियंस बट नॉट चाइनीज़ ऐप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिना देर करे चले आज की चर्चा को करते हैं शुरू। लेट्स रोल। वैसे तो 59 ऐप्स को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया था, लेकिन इसमें से एक ऐप जो काफ़ी फेमस थी और काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म भी था, तो वो है टिकटॉक। तो उसके बैन होने की वजह से काफ़ी लोग बेरोजगार भी हो गए। तो इसका जो ऑल्टरनेटिव जो मार्केट में आया है वो है रोपोसो, चिंगारी और इंस्टाग्राम रील। तो वैसे तो काफ़ी टिकटॉकर इंस्टाग्राम रील्स पे जा ही चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इसमें जो एक ऐप जो मोस्ट डाउनलोडेड ऐप बन चुकी है वो है रोपोसो। तो अगर आप टिकटॉक यूज़ करते थे या टिकटॉक प्लेटफॉर्म पे आप थे, तो आप रोपोसो को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और ख़ास बात यह है कि यह है मेड इन इंडिया, और इस टॉपिक पे हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं, लिंक को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वासिफ, जैसा तूने सही कहा कि यार हुई तो 59 ऐप्स थी बैन, लेकिन क्योंकि टिकटॉक इतना बड़ा नाम था और उसके नाम के नीचे बाकी बेचारी सारी दब गई जो बैन हुई थी, उनके चर्चा भी नहीं हुआ और बैन भी हो गई खामा में। तो मेरे हिसाब से, मैं तो टिकटॉक इतना इस्तेमाल नहीं करता था, और तो मेरे हिसाब से जो दूसरी जो बड़ी एप्लीकेशन जो बैन हुई थी वो है यूसी ब्राउज़र। काफ़ी पता नहीं कितने सालों से मैं उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करता था ब्राउजिंग के लिए। तो वो बैन हो गई है, चलो अब बैन हो गई, ठीक है, प्राइवेसी इश्यूज थे कुछ। तो उसका जो अल्टरनेट है, अच्छा अल्टरनेट जो है वो है क्रोम ब्राउज़र। सब ने यूज़ करा होगा मेरे हिसाब से क्रोम ब्राउज़र को, क्योंकि क्रोम ब्राउज़र को तो आपको इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड्रॉयड फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र प्री इंस्टॉल्ड आता है, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और सही काम करता है, एकदम बढ़िया चलता है। तो यूसी के बाद जो एप्लीकेशन है जिसको पर्सनली मैं खुद बहुत ज़्यादा यूज़ करता था और इंडिया की गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया है, वो है कैम स्कैनर। तो इसका जो ऑल्टरनेटिव मुझे मिला है वो है एडोबे स्कैन। और ख़ास बात यह है कि एडोबी का जो भी टूल्स होते हैं वो काफ़ी सिक्योर होते हैं। तो उसके कंपैरिजन में, कैम स्कैनर के कंपैरिजन में, ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव होगा। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए और इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए तो आसिफ ने काफ़ी अच्छा अल्टरनेट बताया है, लेकिन मैं जो बहुत इस्तेमाल करता था, मैं करता था डाटा ट्रांसफ़र ऐप, जैसे कि शेयरिट और जेंडर बहुत इस्तेमाल करता था। दोस्तों से मूवी लेनी है, एप्लीकेशन से लेनी है, ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन थी। शेयरिट तो बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है देखी जाए तो अब कर दिया उन्हें बैन, तो अब हम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसकी जगह इसके अल्टरनेट हैं हमारे पास, जैसे कि गूगल का अपना गूगल फाइल है। और एक क्या होता है कि हर फ़ोन के अंदर भी आजकल वाईफाई डायरेक्ट उनका अपना होता है, जैसे कि एप्पल के अंदर एयर ड्रॉप के नाम से होता है, हुआवे में हुआवे शेयर, एमआई में एमआई शेयर। तो हमें इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं भी पड़ती, और अगर पड़े तो फिर गूगल फाइल से काम दोनों का सेम ही है। तो इतनी कमी नहीं खलेगी मुझे लगता है शेयर इट और जेंडर की। फाइल ट्रांसफ़र की बात तो ठीक है, लेकिन एक ऐप जो मेरे ध्यान में आई है जिसको लड़कियां काफ़ी यूज़ करती थी और कुछ लड़के भी अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाने के लिए, वो है ब्यूटी प्लस। तो इसका जो अल्टरनेटिव हमें मिला है वो है B612। और इस एप्लीकेशन में हमें बहुत सारे फ़िल्टर और बहुत सारे फीचर भी देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से कोई भी अपने आप को, अपनी खूबसूरती को निखार सकता है। तो B612 तो पहले से भी काफ़ी फेमस थी वासिफ, और सही है यार, B612 ने काफ़ी लोगों के असली चेहरे सामने आने से बचा लिया। और क्योंकि लड़कियों की बात चल रही थी कि लड़कियों को काफ़ी दुख हुआ है या वो इस एप्लीकेशन को बहुत इस्तेमाल करते थे, तो एक एप्लीकेशन और है जो बैन हुई है, शीन। ठीक है, मैंने सुना, कहा, मैंने तो यूज़ ही नहीं करी, मुझे तो बैन होने के बाद पता चला कि शीन जैसी कोई एप्लीकेशन बैन हुई है। काफ़ी मीम्स आ रहे थे उसके कि शीन बैन हो गई। तो शीन के ऊपर, शीन पर क्या मिलता था, सरोजनी नगर वाले कपड़े मिलते थे शायद। और तो अब हमारे पास जो अल्टरनेट है, असल में अल्टरनेट तो पहले से था, लोग यूज़ कम कर रहे थे, वो है मिंत्रा। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है कपड़ों की, तो शीन वाले अब मिंत्रा पे जा सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा अल्टरनेट है। बाकी और भी वेबसाइट्स हैं कपड़ों की, लेकिन मुझे लगता है कि मिंत्रा बेस्ट है। अगर आप फ़ोन से वीडियो एडिटिंग करते थे, स्पेशली वीवा वीडियो से,
जिसको इंडिया की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। तो इसका जो ऑल्टरनेटिव है हमारे पास वो है काइन मास्टर। तो आप काइन मास्टर से भी वीवा वीडियो जैसे ही, बल्कि उससे अच्छी, क्योंकि ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, उससे अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और अपने टैलेंट को और ज़्यादा शार्प कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमें पता नहीं होता और भी अच्छा अल्टरनेटिव होता है, लेकिन हम एक ही चीज़ पे स्टिक करे रहते हैं। और जैसे वीडियो एडिटिंग की बात कर रहा है, तो फोटो एडिटिंग की बहुत सारी ऐप्स हैं, तो चाइनीज़ ऐप्स का ना इस्तेमाल करते हुए अगर टॉप फोटो एडिटिंग की बात करूँ तो स्नैपसीड गूगल का है, और एडोब लाइट रूम है। ऐसी बहुत सारी फोटो एडिटिंग ऐप है जो टॉप पे है। लेकिन कुछ ऐप ऐसी भी हैं जिनका ऑल्टरनेटिव हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि फ़ोन क्लीनर। आजकल हर फ़ोन में डिफ़ॉल्ट फ़ोन क्लीनर हमें मिल ही जाता है, और उस वो हमें नोटिफाई करता है कि आपके फ़ोन में कुछ जंक डेटा है, कैश डेटा है, तो हम उसको ईजिली क्लीन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस वजह से हमें फ़ोन क्लीनर ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे कि बताया कि फ़ोन क्लीनर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसी ऐप लॉक एक एप्लीकेशन होती थी जिसको हम इस्तेमाल करते थे ऐप्स पे लॉक लगाने के लिए, लेकिन आजकल हर फ़ोन में लगभग इनबिल्ट ऐप लॉक है जिसके अंदर आप अपना फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट कुछ भी सेट कर सकते हैं किसी भी ऐप के ऊपर। तो हमें इनके लिए ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, और अगर हमसे कोई ऐप रह गई हो जिसका अल्टरनेटिव आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको उसका भी अल्टरनेट बताएंगे ज़रूर। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ।